तो अभी आखिरकार कड़ी मशक्कत एनआईए को करनी है, सबकी निगाहें इस केस पर टिकी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगड़ रहा है और इसके लिए गहलोत सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए थे, यह कहना है उदयपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन लाल मीणा का। मीणा ने कहा कि प्रदेश में भाईचारा कायम करने की जरूरत है, इस मुद्दे पर राजनीति करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अब मामले की जांच एनआईए कर रही है, इससे साफ हो जाएगा कि इस मामले में कौन कौन शामिल है। नुपुर शर्मा मामले में बीजेपी सांसद ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हमारे साथ बात करने के लिए उदयपुर से सांसद अर्जुन मीणा जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से उदयपुर की घटना के बाद कहीं ना कहीं देश की अखंडता और एकता को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई है। आप कैसे देखते हैं? आप उदयपुर से सांसद हैं। जी, जो घटना घटी है वो तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान में और विशेष करके मेवाड़, उदयपुर में इस तरह की पहली घटना है। तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए तो मैं जो जांच एजेंसियां हैं उनसे एनआईए है, राजस्थान की पुलिस है या इंटेलिजेंसी जो ब्यूरो है, उनसे कहूँगा कि जो पकड़े गए आतंकवादी जिन्होंने हत्या की है और उसके जुड़े हुए जितने ISIS का पाकिस्तान से संबंध होना बताया गया है। 2014 में वो प्रशिक्षण लेके आया था और पूरी प्लानिंग को पूरे देश में एक दहशत फैलाने का काम उन्होंने बड़ा काम करने वाले थे, ऐसा एनआईए की रिपोर्ट में हमको जानकारी मिल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी घटना देश में कहीं भी नहीं हो। मेरे वहाँ जो शांतिप्रिय इलाका है उदयपुर शहर, तो बहुत ही टूरिज्म की दृष्टि से महाराणा प्रताप की धरती है, राजा महाराजाओं के क्षेत्र रहा है और वहाँ के लोग बहुत शांतिप्रिय है। ऐसी घटना बहुत ही मतलब अफसोसदायक है। मीणा जी, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और विपक्ष इसको पुरजोर तरीके से उठा रहा है। देखिए, राजस्थान में पिछले 3.5 साल से कांग्रेस का शासन है। ये घटना जो घटी है, अगर इसमें राजस्थान सरकार अपनी पूरा काम करती, पुलिस प्रशासन जैसा कि कन्यालाल ने पहले रिपोर्ट दी थी उसको गिरफ्तार किया, फिर जो धमकी देने वाला उनको बुला के समझौता कर लिया, और जिस तरह से आतंकियों ने उसका मर्डर करने से पहले उसका वीडियो वायरल करना और मर्डर करने के बाद वीडियो वायरल करना और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को इंगित करना, ये दिखाता है कि काफी आरोपी काफी निडर थे, क्योंकि उनका मनोबल बढ़ा हुआ था। वो किसी बड़े संगठन, पाकिस्तान के किसी बड़े संगठन से जुड़े हुए थे। काफ़ी दिनों से ये मैं समझता हूँ कि कहीं कहीं देश में इस तरह का हिंसक फैलाना का काम करना चाहते थे। मौका देख के उदयपुर में इन्होंने ये घटना की है, ये बड़ी अफसोसजनक है। एक सवाल सर ये भी कि उदयपुर बात करें तो उदयपुर राजस्थान के आसपास के जो शहर हैं, पिंक सिटी की बात करें, जयपुर की बात करें, तो देश विदेश से काफ़ी पर्यटक आते हैं। मगर इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं उदयपुर की छवि, राजस्थान की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होते हुए नजर आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो घटना हुई है 28 जून की, इस घटना को लेकर देश और दुनिया में लोगों में दहशत तो है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उदयपुर बहुत शांतिप्रिय अच्छा शहर है, छोटा शहर है, लेक सिटी के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ पानी है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं और उदयपुर के लोग और वहाँ का प्रशासन और राजस्थान सरकार से भी हम अपील करेंगे कि आपका राज है, जब जब वहाँ कांग्रेस का राज आता है तो इस तरह की घटनाएं होती है। बीजेपी के राज में कभी किसी शहर में इस तरह की घटनाएं नहीं होती। अंतिम सवाल सर, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपको इस पूरी बयान पर अब माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं कहीं ना कहीं हमारे देश में कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो क्या संदेश देंगे सर कि आपस का जो भाईचारा है, एकता है, वो एक बरकरार रहे और इस तरह की घटना दोबारा ना हो? देखिए, नुपुर शर्मा जी ने क्या बोला क्या नहीं उस पर मैं कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन एक आम भारतीय नागरिक को ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण जो बना हुआ है वो बिगड़े। तो हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको एक संगठित होकर देश के विकास में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं उनका साथ देके हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह की कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। धन्यवाद।
ये तो हमारे साथ बात करने के लिए उदयपुर से सांसद अर्जुन मीणा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि आपसी भाईचारा रखकर देश की विकास में हम सबको योगदान देना चाहिए। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।